विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट वर्ड प्रोसेसर है वर्डपैड, जिसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं विनीता। आज के इस वीडियो में हम वर्डपैड के बेसिक इंटरफेस को जानेंगे, उसके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स के बारे में जानेंगे, उसके सभी टूल्स और साथ ही फ़ाइल मैनेजमेंट फ़ीचर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड में हम सीखेंगे वर्डपैड के बारे में, उसे कैसे ओपन करें, उसका इंटरफेस क्या है, फ़ाइल बटन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, होम टैब पर और व्यू टैब में कौन कौन सी कमांड्स। वर्डपैड एक फ्री वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है। यह एक बेसिक एप्लीकेशन है जो यूज़र को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, एडिट करने और फॉर्मेट करने में हेल्प करता है तथा साथ ही साथ इसमें पिक्चर, लिंक तथा डेट्स को भी इंसर्ट किया जा सकता है। वर्डपैड में नोटपैड से अधिक फीचर्स होते हैं। वर्डपैड में फ़ॉन्ट कलर, अलाइनमेंट, बुलेट्स तथा इफ़ेक्ट्स ऐड किया जा सकता है। वर्डपैड में डॉक्यूमेंट को प्लेन टेक्स्ट के अलावा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्डपैड को कितने तरीके से ओपन किया जाता है। सबसे पहले विंडो को +R प्रेस करें, रन डायलॉग बॉक्स में टाइप करें वर्डपैड, ओके प्रेस करते ही वर्डपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड है विंडो लोगो के साथ R प्रेस करें, रन डायलॉग बॉक्स में टाइप करें राइट और ओके प्रेस करते ही वर्डपैड ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका है सर्च बॉक्स में टाइप करें वर्डपैड टाइप करने के बाद लिंक आते ही ओके प्रेस करें, वर्डपैड ओपन हो जाएगा। अब हम जानेंगे वर्डपैड के इंटरफेस के बारे में। सबसे ऊपर है टॉप पर टाइटल बार, जिसमें प्रोग्राम का नाम और फाइल नेम होता है। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम डॉक्यूमेंट शो होता है। जब आप फाइल सेव कर देते हैं तो यहाँ पर आपका फ़ाइल नेम शो होगा। उससे लेफ़्ट साइड में है क्विक एक्सेस टूल बार और लेफ़्ट मोस्ट में है कंट्रोल बॉक्स आइकन। आल्ट स्पेस बार प्रेस करने पर कंट्रोल बॉक्स आइकन के मेन्यू ओपन होता है। उसके ठीक नेक्स्ट लाइन जो बार है उसमें है फाइल बटन के लेफ़्ट राइट साइड में होम टैब और व्यू टैब हैं। होम टैब का जो ये ब्लू रंग से आप हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं, इसे कहते हैं रिबन जो होता है वो देखिए सेपरेटर लाइंस आपको दिख रही होंगी जिससे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। नीचे उन सेक्शंस के नाम हैं, इन्हें कहते हैं ग्रुप नेम्स। जैसे इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट और एडिटिंग ग्रुप आपको दिख रहा है। फिर है ये आपका रूलर लाइन के बाद ये जो पेज है उस पर आपको दिख रहा है इंसर्शन पॉइंट और सबसे नीचे है स्टेटस बार और स्टेटस बार के राइट साइड में है जूम स्लाइडर। जब विंडो के साइज़ को बढ़ा देते हैं या पेज का साइज़ इतना बड़ा होता है, स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है पूरा पेज, तो आपके वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपने आप अपीयर हो जाती हैं। जब हम पहली बार वर्डपैड ओपन करते हैं तो हमको एक ब्लैंक पेज मिलता है और डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ देखिए ये है फाइल बटन पर पहली कमांड है न्यू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। इसका इस्तेमाल हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए करते हैं। दूसरी कमांड है ओपन, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। इससे हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया ओपन और इससे ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें पहले से एक जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वर्डपैड नोट्स है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, उसे हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब फाइल बटन पर नेक्स्ट कमांड है सेव। इस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, ओपन डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसे बोल्ड किया या जो भी चेंजेस हम करेंगे उसे सेव करने के लिए
फाइल बटन पर जाकर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। देखिए सेव कर जब मैंने किया तो कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया, लेकिन अगर ये नया डॉक्यूमेंट होता और तब अगर हम सेव कमांड पर क्लिक करते तो सेव एज़ डायलॉग बॉक्स ओपन होता। सेव एज़ कमांड से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, जो हमारा डॉक्यूमेंट पहले से ओपन है, इसको हम नए नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे इसका मैंने नाम दे दिया वर्डपैड नोट्स की जगह इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसका नाम यही रखना चाहते हैं तो इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। नीचे जो फाइल टाइप है इसको हम चेंज करके सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ODT एक्सटेंशन से इसको सेव कर दिया है। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी प्रिंट। चलिए अब हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू से। देखिए आपका पेज प्रिंट प्रीव्यू दिखाने लगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट में जितना हमारा इसमें पेजेस हैं, 2 पेजेस का प्रीव्यू दिखा रहा है। ये प्रिंट प्रीव्यू टैब आ गई है जिसमें 3 सेक्शन हैं, प्रिंट, जूम, प्रीव्यू और क्लोज़। पेज सेटअप पे जाएंगे तो देखिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसमें आपके पेज साइज़, ओरिएंटेशन और मार्जिन ऑप्शंस सेट हैं। मार्जिन होता है पेज के चारों ओर जो गैप छूटा है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन हमारे अभी मिलीमीटर्स में शो हो रहे हैं। इस यूनिट को हम रूलर लाइन की मेजरिंग यूनिट चेंज करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज़ करते हैं, व्यू टैब पे जाते हैं, मेजरिंग यूनिट्स इंचेस में कर देने के बाद वापस हम फाइल पैड टैब पर आकर प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे। और अब यहाँ पर पेज सेटअप पे क्लिक करिए। देखिए मार्जिन हमारे इंचेस में शो हो रहे हैं। और पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स हमारा फाइल मेन्यू में भी आपको दिखेगा। यहाँ से भी आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू जिस समय हमारी टैब शो हो रही है उस समय भी पेज सेटअप का इस पर एक आइकन होता है, कमांड बटन। और इसके बाद ये देखिए जूम एरिया में हम यहाँ पर 100% नॉर्मल साइज़ में पेज को देख सकते हैं। एक बार में 1 पेज या एक बार में 2 पेज का प्रीव्यू स्क्रीन पर ले सकते हैं। ये है अगर हम 1 पेज प्रीव्यू देख रहे हैं तो ये देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस बटन आ जाते हैं। जितने पेजेस होंगे उतने पेजेस पर आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज को जाकर या प्रीवियस पे आकर प्रीवियस पेज शो कर सकते हैं। क्लोज़ प्रिंट प्रीव्यू से प्रिंट प्रीव्यू क्लोज़ हो जाएगा। और अब हम देखते हैं फाइल बटन पर हमारी नेक्स्ट कमांड जो कि पेज सेटअप है, वो हम अभी देख ही चुके हैं। इसको फिर से हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है पेपर साइज़, और पेपर साइज़ की लिस्ट देखिए। नॉर्मली हम लोग A4 यूज़ करते हैं। और यहाँ पर है ओरिएंटेशन। अगर हम पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दें तो देखिए हमारा पेज का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है और हाइट विड्थ में और विड्थ हाइट में कन्वर्ट हो गई है। इसके अलावा ये मार्जिन एरिया है। मार्जिन में लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा जैसा आपको एडजस्ट करना हो। अगर आप चाहते हैं पेज नंबर प्रिंट हो तो आप चेक यहाँ पर चेक मार्क लगा देंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं पेज प्रिंट करना तो इस पर से चेक मार्क्स डिसेबल कर दीजिए। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी सेंड इन ईमेल। इससे अपने डॉक्यूमेंट को आप ईमेल मैसेज से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर है अबाउट वर्डपैड। ये देखिए ये वर्डपैड विंडोज़ 11 में वर्डपैड का वर्ज़न शो हो रहा है, जो कि इनबिल्ट एप्लीकेशन होता है ये। और फाइल बटन में लास्ट कमांड है एग्ज़िट, जिसकी शॉर्टकट की Alt F4 भी होती है। इससे आपका वर्डपैड क्लोज़ हो जाएगा। अब हम इस सेक्शन में सीखेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब पर क्लिक करिए। रिबन में सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट में क्लिक करेंगे तो और भी कमांड्स होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कट कमांड के बारे में। इसके लिए पहले कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये पैराग्राफ पहला, और इसको मैंने किया कट। कट करने के बाद अगर हम किसी और प्लेस पर क्लिक करें और वहाँ पर देखिए पेस्ट कमांड एक्टिव हो गई है, जिसमें पेस्ट और पेस्ट स्पेशल 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर हम सिंपल पेस्ट करेंगे। देखिए हमारा टेक्स्ट वहाँ से मूव होकर इस नए स्थान पर आ चुका है।
अब हम देखेंगे कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट। जैसे मैंने सेलेक्ट किया रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इस टेक्स्ट को, और इसको मैंने किया कॉपी। और कॉपी क्लिक करने के बाद नई जगह पर किसी कर्सर को क्लिक किया और वहाँ पे मैंने पेस्ट कमांड को प्रेस किया, जिससे मेरा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो नए स्थान पर उसकी कॉपी क्रिएट हो गई है। अब हम जानेंगे पेस्ट स्पेशल कमांड के बारे में। जैसे अब हम सेलेक्ट करते हैं इस पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को, इसको मैंने कॉपी किया या कट, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने किया कॉपी, और अब कर्सर को नए स्थान पर ले जाकर वहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल कमांड ली। पेस्ट स्पेशल कमांड में पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट, पिक्चर, मेटा फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और ओके प्रेस करते ही मेरा टेक्स्ट पेस्ट हो गया है। यही अगर हम यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं पेस्ट स्पेशल में पिक्चर मेटा फाइल, तो ये देखिए ओके, अब ये जो टेक्स्ट पेस्ट हुआ है ये पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हुआ है। इसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले ये देखिए, ये है फ़ॉन्ट फैमिली। ये पूरी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल जितने भी फ़ॉन्ट्स होते हैं ये सारे इस जगह, इस फोल्ड में, लिस्ट में शो होते हैं। इसके लिए अगर आपको जो पहले से टाइप टेक्स्ट है, अगर उसका फ़ॉन्ट बदलना है तो पहले उसे सेलेक्ट करिए, और उसके बाद यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फ़ॉन्ट को लिस्ट में से सेलेक्ट करिए। मैंने सेलेक्ट किया एरियल, और ये देखिए ये एरियल फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में मिनिमम साइज़ 8 है और मैक्सिमम 72 है, लेकिन आप साइज़ को अगर आप इन बिटवीन कोई लिस्ट में से टाइप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि लिस्ट में साइज़ 30 मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ बॉक्स में 30 टाइप कर के फ़ॉन्ट साइज़ को 30 कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ को अगर 8 से कम में लेना है तो 6, 5, 4 जो भी आप टाइप करना चाहें। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया 4, और 4 टाइप करके जैसे ही प्रेस किया, देखिए मेरा फ़ॉन्ट साइज़ 4 पॉइंट हो गया। फ़ॉन्ट की यूनिट होती है पॉइंट्स। इसको हम मिनिमम 1 साइज पॉइंट दे सकते हैं। इसका मिनिमम साइज़ 1 होता है और फ़ॉन्ट का मैक्सिमम साइज़ होता है 1638। सपोज़ आप पता करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, तो आप कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ ऐसी वैल्यू दे दीजिए, कोई भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी। तो आप जैसे ही प्रेस करेंगे ये अपने मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर शो करेगा। और अब हम फ़ॉन्ट साइज़ फिर से नॉर्मल कर दे रहे हैं। ये मेरे सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज़ मैंने 16 कर दिया। तो हम कह सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम होता है 1638 पॉइंट। जब भी आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ शो होता है और कभी कभी शो नहीं होता है। ऐसा तब होगा जब आप 2 डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ के टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम भी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों के फ़ॉन्ट डिफरेंट हैं, और साइज़ भी इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि दोनों के फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट हैं। ऐसे में अगर हमने ग्रो फ़ॉन्ट पे क्लिक किया तो ये अपने एक अनुपात में बढ़ रहे हैं। उनका अनुपात देखिए, अगर आप देखें तो इसका साइज़ 24 है और इसका साइज़ 18 है। फिर से हम इन दोनों फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, एरिया को, और फिर अब हम डिक्रीज़ श्रिंक फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये उसी अनुपात में इन रेशियो में घटेंगे। ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट की शॉर्टकट की क्रमशः कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन है। अब फ़ॉन्ट ग्रुप में एक कमांड है बोल्ड। आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल भी प्रेस करिए या बोल्ड बटन पर क्लिक करने से वह टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, थोड़ा डार्कर शेड में हो जाता है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने MSDN को सेलेक्ट किया और
ये बोल्ड ऑलरेडी है, इस पर मैंने इटैलिक फ़ॉन्ट या कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये देखिए आगे की ओर थोड़ा सा झुका हुआ फ़ॉन्ट हो शेप हो जाएगा और ये इटैलिक फॉर्मेट कहलाता है। और अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे कंट्रोल आई तो ये इफ़ेक्ट ऑफ़ हो जाएगा। बोल्ड भी ऑफ़ करना चाहें तो उस की को दोबारा दबाने से आपका वो है इफ़ेक्ट ऑफ़ हो जाता है। अंडरलाइन के लिए यू प्रेस करेंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। इसको दोबारा प्रेस करने पर ये अंडरलाइन इफ़ेक्ट हट गया। अगर आपको स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट अप्लाई करना है तो ये देखिए ये जो है ये बटन स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट के लिए है। फिर है आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम फ्रेश एरिया में कुछ टाइप करते हैं। जैसे वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो अगर उसमें मुझे 2 अगर वो नॉर्मल लाइन में रहेगा तो हमें ये वाटर का फार्मूला अपीयर नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 को सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए सब स्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करते ही मेरा जो 2 है H2O में वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे की ओर बिलो दिखाई दे रहा है, जिससे हमें ये वाटर का फार्मूला पता चल रहा है। साइंस और गणित के फार्मूलों में अक्सर हमें सुपरस्क्रिप्ट की भी ज़रूरत होती है। जैसे हमारा एक फार्मूला है E=mc²। तो mc² के लिए मैंने टाइप किया और अब इस 2 को सेलेक्ट करके अगर हम सुपरस्क्रिप्ट बटन को प्रेस करते हैं तो मेरा 2 नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा अबव हो जाएगा, जिससे ये लगेगा कि ये स्क्वायर जो कि हम टाइप करते हैं। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो है सबस्क्रिप्ट के लिए होती है कंट्रोल के साथ इक्वल और सुपरस्क्रिप्ट के लिए होती है कंट्रोल के साथ प्लस। नेक्स्ट कमांड है आपकी टेक्स्ट कलर। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट कलर की लिस्ट में से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। मोर कलर्स पे से या डिफ़ाइन कस्टम कलर में जाकर आप नया कलर खुद से जनरेट कर सकते हैं और उसे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट पे ये ऐसा कलर हो गया। इसको हम फिर से करके देखते हैं। मोर कलर्स में जाएंगे, डिफ़ाइन कस्टम कलर में जाएंगे और यहाँ से जितना डार्क लाइट, पहले क्रॉस हेयर को सेट कर लीजिए जिस जोन में आपको चाहिए शेड। जैसे येलो जोन में चाहिए तो यहाँ पे कितना डार्क या कितना लाइट चाहिए यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए आपका टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अब हमारी है हाइलाइटर कमांड। अक्सर हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है तो हम यहाँ हाइलाइटर से उसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मुझे हाईलाइट करना है पॉइंट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से मैंने हाइलाइटर कलर चूज़ किया ग्रे। तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट किसी ऑप्शन को चूज़ करके उसको किसी और कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। इस हाइलाइटर को हटाने के लिए दोबारा आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से नो कलर कर देंगे तो हाइलाइटर इफ़ेक्ट हट जाएगा। अब हमारा है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे ऊपर है डिक्रीज़ इंडेंट और उसके बाद है इंक्रीज़ इंडेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो पैराग्राफ्स हैं उनका इंडेंट 0 है। अगर हम इसको पहले इंक्रीज़ करेंगे उसके बाद ही हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसको सही से समझने के लिए पहले हम अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज कर दे रहे हैं वापस। ये देखिए हमारे जो पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स, इनमें ध्यान से देखिए। अगर हम किसी पैराग्राफ में कर्सर रखकर अगर इंडेंट बढ़ाते हैं तो ये मार्जिन के अलावा जो एक्स्ट्रा हमारा इंडेंट इंक्रीज़ हुआ है, इसको यहाँ देखिए रूलर लाइन पे भी इंडेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम कर सकते हैं। ये इसमें देखिए फर्स्ट, ये जो ऊपर वाला इंडेंट है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। इसके बाद नीचे वाला जो ट्रायंगल है ये हमारा हैंगिंग इंडेंट कहलाता है और सबसे नीचे जो है ये आपका लेफ़्ट इंडेंट कहलाता है। ये देखिए। और अगर आप यहाँ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से क्लिक करें तो आपको यहाँ इंडेंटेशन शो हो रहे हैं, लेफ़्ट, राइट और फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। ओके, इसको हम दोबारा डिक्रीज़ इंडेंट कर देंगे। और अगर हमें फर्स्ट लाइन इंडेंट भी 0 करना है तो यहाँ से
ज़ीरो और ज़ीरो सेट कर दीजिए, फिर से ये इंडेंट हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। अब है नेक्स्ट कमांड बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसे अप्लाई करने के लिए पहले कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इस ऑप्शन में बुलेट्स या नंबरिंग अप्लाई करके जो भी फॉर्मेट आप चूज़ करना चाहते हैं उसे आप चूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ के बीच लाइनों की स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए किसी पैराग्राफ में पहले कर्सर क्लिक करें। ये है हमारा सिंगल लाइन स्पेसिंग। करंट पैराग्राफ में सिंगल लाइन स्पेसिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर है डबल लाइन स्पेसिंग और 1.5 स्पेसिंग। 1.15 डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होती है और ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से भी इसको सेट कर सकते हैं। ये लास्ट में है हमारा 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए गैप पैराग्राफ के बाद शो होगा और दोबारा इसे हाइड कर सकते हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से भी ये सारे ऑप्शन सेट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे पैराग्राफ अलाइनमेंट बटन्स के बारे में। ये 4 बटन हैं। पहला बटन है Ctrl+L यानी लेफ़्ट अलाइन, जिससे हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाता है और राइट साइड से आपको अलाइन नहीं दिखेगा। अगर हम सेंटर लाइन यानी Ctrl+E प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ पेज के बीचों बीच या इंडेंट पॉइंट्स के बीच में अलाइंड हो जाएगा। राइट अलाइन प्रेस करते ही देखिए राइट साइड से पैराग्राफ मेरा अलाइंड हो गया है, यानी एक सीधी रेखा में है। और अगर हम जस्टिफाइड, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+J है, अगर इसे प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ दोनों ओर से अलाइंड रहेगा, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से। नेक्स्ट बटन है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का, जिस पे क्लिक करते ही पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें हम इंडेंटेशन और स्पेसिंग के बारे में जान चुके हैं। ये हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन। यहाँ से भी अलाइनमेंट सेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है टैब स्टॉप बटन। टैब स्टॉप्स बाय डिफ़ॉल्ट टैब हमारा हाफ इंच, आधा इंच होता है। देखिए अगर आप टैब की प्रेस करते हैं तो मेरा कर्सर आधा इंच जंप कर रहा है, लेकिन अगर हम टैब स्टॉप से सेट करेंगे तो पैराग्राफ में जाएंगे और टैब्स पे क्लिक करते ही टैब स्टॉप पोजीशन के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने सेट किया 2 और सेट कर दिया, यानी एक टैब मेरा 2 इंच पे लग गया है। और अगर मैंने नेक्स्ट सेट किया 4 तो ये 4 इंच पर एक टैब स्टॉप लग गया है। देखिए ओके करने के बाद सपोज़ मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम, हेडिंग डाली और इसके बाद जैसे ही टैब पे क्लिक करेंगे मेरा कर्सर 2 इंच पर जंप कर जाएगा। यहाँ पे मैंने टाइप किया मोबाइल नंबर और फिर टैब स्टॉप प्रेस करते ही मेरा कर्सर सीधे 4 इंच पे जंप कर जाएगा। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी सिटी और एंटर की प्रेस करने पे यहाँ पर फिर मैंने कोई नाम टाइप किया, सपोज़ अंकित, और उसके बाद मोबाइल नंबर कोई टाइप कर दिया और नेक्स्ट टैब प्रेस करते ही यहाँ पे मैंने सिटी टाइप कर दी। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक लिस्ट बना सकते हैं। टैब स्टॉप्स एक लिस्ट क्रिएट करने के काम में आते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के 11th वर्ज़न में एक और ऑप्शन है। अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लस प्रेस करके फिर डैश या माइनस का बटन प्रेस करिए और फिर जितना चौड़ा कॉलम चाहिए उतने डैश प्रेस करते जाइए, फिर प्लस प्रेस करिए और फिर जितने नेक्स्ट कॉलम जितना आपको चौड़ा चाहिए तब तक आप डैश प्रेस करते रहिए या माइनस की। उसके बाद फिर प्लस साइन प्रेस करिए और फिर हमने नेक्स्ट कॉलम जो है हमें प्रेस कर चाहिए उतना साइज़ हमने वहाँ तक टाइप किया और उसके बाद लास्ट में प्रेस किया फिर से प्लस और एंटर की प्रेस करते ही मेरी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब उसमें डाटा टाइप करेंगे। नेक्स्ट सेल में आने के लिए प्रेस करें टैब और वहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालें और टैब प्रेस करते ही आपका नेक्स्ट सेल में आपका कर्सर चला जाएगा और फिर एंड टैब की प्रेस करते ही नई रो आ जाएगी। नई रो में आप नाम टाइप करें
सिटी टाइप करें और मोबाइल नंबर, टेबल में नई रोज़ ऐड करने के लिए लास्ट सेल में, रो की लास्ट सेल में टैब की को प्रेस करें। अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप है इंसर्ट ग्रुप, जिसमें पहली कमांड है पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करके कंप्यूटर में अगर आपके पास कोई पिक्चर है उसे हम अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं और दोबारा उसे सेलेक्ट करके यहाँ पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करने पर चेंज पिक्चर और रीसाइज़ पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। रीसाइज़ पिक्चर से आप पिक्चर के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। और इसमें अगर आप लॉक एस्पेक्ट रेशियो को हटाएंगे तो आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी एक ऑप्शन में किसी एक साइज़ में चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। उसके बाद चेंज पिक्चर से अगर हम पिक्चर को चेंज करना चाहें तो हम पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली है। और अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेंट एंड ड्राइंग, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+D है। इसे प्रेस करते ही हमारे पास पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, लेकिन ये वर्ड पैड के लिए हमारे ड्रॉ करके देगा ड्राइंग को। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई ड्राइंग ड्रॉ की तो ये मेरे पेज पर शो होगी। और इसे क्लोज़ करते ही ये ड्राइंग मेरे पेज पर आ जाएगी। अब इस ड्राइंग को के साइज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं, या इसे डिलीट करना चाहें तो सेलेक्ट करके डिलीट की से प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी डेट एंड टाइम। इसे क्लिक करते ही मेरे पास अलग अलग फॉर्मेट्स आ जाएंगे। जिस भी डेट को हम चूज़ करेंगे कर्सर वाले स्थान पर वो फॉर्मेट का डेट टाइम इंसर्ट हो जाएगा, डेट या टाइम जो भी हमने चूज़ किया है। फिर नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इससे हम अदर प्रोग्राम्स में बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, या तो नया क्रिएट करें या पहले से अगर हमारे पास बना हुआ कोई उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है या कोई फाइल है तो उसको यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब है हमारा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में पहली कमांड है फाइंड, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। अगर हम यहाँ पर फाइंड में टाइप करते हैं कोई वर्ड जो अगर हमारे डॉक्यूमेंट में है, जैसे मैंने टाइप किया वर्ड पैड। अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए इसने हाईलाइट करना शुरू कर दिया है जहाँ जहाँ वर्ड पैड आया है। अब क्योंकि मैंने वर्ड पैड लिखा तो कैपिटल में है, अगर मैंने मैच केस ऑप्शन ले लिया तो ये अगर मैच केस ऑप्शन लेकर इसे फाइंड करने की कोशिश करी तो ये इस डॉक्यूमेंट में इसे सर्च नहीं करेगा, क्योंकि कैपिटल में कहीं भी वर्ड पैड इस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है। अब अगर हमने फाइंड में एक वर्ड डाला ऑफ और इसमें लिया मैच होल वर्ड ओनली, तो फाइंड नेक्स्ट में जहाँ जहाँ ऑफ एक होल वर्ड के रूप में आया है वहीं पे सर्च करेगा। लेकिन अगर मैंने इसे हटाया तो ऑफ अगर किसी, देखिए माइक्रोसॉफ्ट में OF आया है तो वहाँ भी इसे हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट कमांड है रिप्लेस, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। इस पर क्लिक करते ही हम किसी एक शब्द को जो उसमें पहले से मौजूद है उसको किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया वर्ड पैड और उसको मुझे रिप्लेस करना है किसी दूसरे शब्द से, जैसे वह शब्द नोट पैड। और रिप्लेस ऑल करते ही जहाँ जहाँ वर्ड पैड है वहाँ देखिए डॉक्यूमेंट में अब नोट पैड हो चुका है। क्विक एक्सेस टूल बार में एक अंडू बटन है, उसे प्रेस करने से ये जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसे हम अंडू कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z और एक है रीडू कमांड जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। एडिटिंग ग्रुप की लास्ट कमांड है सेलेक्ट ऑल, जिस पे क्लिक करते ही पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। जिसके बाद उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसे कट, कॉपी
या फिर उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, जो हम करना चाहते हैं सेलेक्ट ऑल करके कर सकते हैं। अब हम जानेंगे व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में 3 ग्रुप के रिबन पर 3 ग्रुप्स हैं, जूम, शो और हाइड और सेटिंग ग्रुप। पहला ऑप्शन है जूम इन। जूम इन पे क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट हमारा जूम इन होना शुरू हो जाएगा और ये अप टू 500% तक जूम हो सकता है। और जूम आउट बटन से ये अप टू 10% तक इसे जूम आउट कर सकते हैं और 100% से ये वापस नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। फिर है शो और हाइड ग्रुप में रूलर पे क्लिक करते ही अगर ये चेक मार्क हट जाता है तो हमारा रूलर लाइन यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह से दोबारा शो करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो होने लगेगा स्टेटस बार पे। देखिए क्लिक करते ही स्टेटस बार शो और हाइड हो रहा है। फिर है हमारा सेटिंग ग्रुप, उसमें वर्ड रैप में एक ऑप्शन है नो रैप। नो रैप में देखिए आपका पैराग्राफ सिंगल लाइन में शो होते हैं, पैराग्राफ इसमें नहीं शो होते हैं। एक जो भी पैराग्राफ्स होते हैं वो पूरे सिंगल लाइन में शो होंगे, यानी लाइन वाइज इसमें आपके पैराग्राफ्स को शो करता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टू विंडो। रैप टू विंडो से आप ये देखिए विंडो को जितना भी रिसाइज़ करेंगे ये टेक्स्ट विंडो के अकॉर्डिंग रैप होता रहेगा, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कभी भी शो नहीं होगी। वर्टिकली आप इस पेज को अप टू डाउन देख सकते हैं। अगर आप रैप टू रूलर करते हैं तो पेज के जो साइज़ है ये रूलर के अकॉर्डिंग ये आपको दिखाएगा पेज सेटअप को। इसे हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्रे हिस्सा है रूलर लाइन का ये लेफ़्ट मार्जिन शो कर रहा है और राइट वाला ग्रे राइट मार्जिन को शो कर रहा है। और इसके बाद है आपका मेजरिंग यूनिट जिसमें 4 ऑप्शन है, इंचेस, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पे करते ही रूलर लाइंस सेंटीमीटर में शो होने लगी। पॉइंट्स ये पॉइंट्स में है और ये पीकास में। इस तरह से हमारा वर्डपैड का सारा डिटेल कंप्लीट हो गया है। और इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे अगर आप आल्ट की प्रेस करते हैं तो देखिए सारे लेटर्स हाईलाइट हो गए हैं, जैसे F 1 2 3 H और V आपको हाईलाइटेड दिख रहा है। अब अगर ऐसे में F प्रेस करते हैं तो ये देखिए फाइल मेन्यू खुल गया। अब इसमें जो भी लेटर आपको दिख रहा है उसे वो प्रेस करते ही उसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे अगर मैंने R प्रेस किया तो ये देखिए प्रिंट के विकल्प खुल गए। फिर वापस एस्केप दबाने से हमारा ये मेन्यू ऑफ हो जाता है। आल्ट प्रेस करते हैं फिर अगेन हम, और अगर अब H प्रेस करते हैं तो ये देखिए होम टैब पर जो भी कमांड्स हैं उनके लिए शॉर्टकट कीज अपीयर हो गई हैं। एस्केप दबाने से ये हम हाइट वापस रिवर्स कर सकते हैं। फिर मैंने आल्ट प्रेस किया और V प्रेस करते ही देखिए ये व्यू टैब एक्टिवेट हो गया है। इसमें अगर मुझे वर्ड रैप ऑप्शन खोलना है तो मैंने क्या प्रेस किया W, और इसमें अगर मुझे वापस नो रैप करना है तो N प्रेस करते ही नो रैप अप्लाई हो गया। इस तरह से कीबोर्ड से आप मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।